नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? दोस्तों इसका आंसर है पश्चिमी घाट। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोंकण रेल मार्ग किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। दोस्तों इसकी लंबाई जो है 738 किलोमीटर है। दोस्तों जो इसके निर्माण का जिम्मा था वो डॉक्टर ई श्रीधरन को दिया गया था, जिनको मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यही इसके डायरेक्टर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम कौशिकी है, जिसको सप्तकोशी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सप्तकोशी नाम से इसलिए जानते हैं कि इसकी जो है सहायक नदियां 7। दोस्तों इसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें आने वाली बाढ़ के कारण जो है बिहार में बहुत ज्यादा तबाही मचती या फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई का बंदरगाह है उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों ये बंदरगाह मुंबई के पूर्वी भाग में स्थित है। इस बंदरगाह को अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या फिर नहवा सेवा। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर हम बात करें तो चीन के शंघाई में स्थित है, जो कि यांगत्जे नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात राज्य की जो समुद्र तट रेखा है वो सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। दोस्तों गुजरात की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, साबरमती, माही, तापी। इसमें जो साबरमती है उसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान के डेवर झील से हुआ है। दोस्तों इस राज्य का सबसे बड़ा जो शहर है अहमदाबाद, वो साबरमती के तट पर स्थित है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थान पर 1911 में विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है भारत के उत्तर प्रदेश रायबरेली के फुर्सतगंज जिले में स्थित है, जो कि एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जिसे हम उत्तरी रेखा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर कर्क रेखा पूछा जाए किस अक्षांश पर है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्दमन पहाड़ी या फिर इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है केरल। दोस्तों केरल राज्य के गठन की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। दोस्तों केरल राज्य में कुल राज्यसभा सीटें 9 हैं और विधानसभा सीटें 140 हैं। दोस्तों यहाँ की मुख्य भाषा जो है वो मलयालम है और केरल की राजधानी दोस्तों क्या है, तिरुवनंतपुरम। दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो केरल की है, जो कि है 96%। दोस्तों केरल को नारियल के पेड़ों की भूमि भी कहा जाता है। मसालों के उत्पादन में और निर्यातक में केरल सबसे आगे। दोस्तों यहाँ का प्रमुख त्योहार है ओणम। और दोस्तों यहाँ का जो पारंपरिक नृत्य है वो क्या है, कथकली। दोस्तों केरल के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो इनका नाम था बरगुला रामकृष्ण राव और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका नाम था एलामकुलम मनक्कल शंकरन नंबूदरीपाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों जिस कारण से इसका विवाद था अब वो कारण भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो न्यूमर द्वीप था वो लगभग पानी में डूब चुका है या फिर समंदर में डूब चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉल्फिन लोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? दोस्तों इसका आंसर है विशाखापत्तनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि में बात करें दोस्तों तो अभी तक दूसरा था, अब पहला होने वाला है, क्योंकि हम चाइना से आगे बढ़ रहे हैं अब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दोस्तों दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें दक्कन का पठार जो है किससे बना हुआ है, तो ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अगर दोस्तों भारत के सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो ये भी हमारा दक्कन का पठार है। दोस्तों इस पठार को हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोया जनजाति किस राज्य से संबंध रखती है या फिर संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? द भोर घाट दर्रा है जो कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापारी का पूर्वी द्वार कहलाता है? दोस्तों कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह है जो कि भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो इसका आंसर है 23-3 उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगर हम बिहार के शोक की बात करें तो वो कोसी नदी हमारी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती या फिर बहती है? उसका आंसर है नर्मदा। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर दोस्तों पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों यह है सांभर झील जो कि है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यह है गंगोत्री जो कि है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? दोस्तों 1 मई 1960 को बने थे ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों गोवा राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो दोस्तों ये त्रिपुरा की हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? दोस्तों 1896 में निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है नर्मदा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात का कच्छ जिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ खोला गया? दोस्तों 1875 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो दोस्तों भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है अन्नाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दोस्तों ये है नर्मदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहते हैं मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 16 मई 1975 को हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी को और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बने? तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को बने थे ये। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नकदी की फसल कौन सी है? दोस्तों गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी आदि इस तरह की जो फसलें हैं वो नकदी की फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पनियान व इरूल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यह है कहाँ पर? तो यह है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है टिहरी बांध और यह है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश का गंगावरम बंदरगाह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? दोस्तों कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों ये औरंगाबाद में है, एलोरा का मंदिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो दोस्तों ये कोलकाता का इंडियन म्यूजियम है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है ये। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है?
दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर है दोस्तों सैडल पीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? दोस्तों ये अक्साई चीन कहलाता है। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जावर की खान जो है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को हुआ। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो दोस्तों यह है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम स्थल पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? उसका आंसर है सभी द्वीप परवलय उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गुरु शिखर कहलाता है। आदम का पुल किन दो देशों को जोड़ता है? दोस्तों ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है असम से। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से उद्धृत होती है और किस राज्य में है? दोस्तों ये है एमपी या मध्य प्रदेश में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा है जो नासिक और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो दोस्तों ये है टिस्को या फिर टाटा आयरन स्टील कंपनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है तमिलनाडु में। भारत का क्षेत्र विश्व के क्षेत्र का कितना है? तो दोस्तों यह है 2.42%। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो दोस्तों ये 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये है अप्सरा जो कि शुरू हुआ था 1956 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह है केरल और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पर्याय द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, बरली व ढोलिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह दादर एवं नगर हवेली से। अगला क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों ये समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? दोस्तों कांडला का बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? दोस्तों इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है वो प्राचीन है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों इसका आंसर है सिक्किम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों ये है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों ये है यूपी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? दोस्तों यह 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी।